इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में कि व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज एंड वेयर दीज माइक्रो सर्विसेज आर यूज्ड। जब एक प्रोडक्ट को बिल्ड किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे हो, इन सभी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का खुद का एक सिस्टम डिजाइन होता है। मेजरली ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है और मेजर पार्ट पे अभी भी जो इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट की सिस्टम डिजाइनिंग होती है वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। अब मोनोलिथिक को समझने के बाद ही आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर समझ में आएगा। ये दो तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं जो मार्केट में पॉपुलरली सिस्टम डिजाइनिंग के अंदर यूज में आते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट को बिल्ड किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। नाम से ही समझ में आ रहा है मोनो, वेयर मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, यानी इंडिविजुअल, एक ही चीज। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहा हूं जिसमें सारी सर्विसेज उसी के अंदर बिल्ड है, एक ही कंटेनर के अंदर सारा कुछ रखा हुआ है। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। लेट्स से एक लॉगिन है, एक फीचर उसका प्रोफाइल है, एक शॉपिंग कार्ट है, एक पेमेंट है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो एक साथ ही बिल्डेड है। इस पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन को हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी बुलाते हैं। अब मोनोलिथिक का सबसे बड़ा फेलियर क्या होता है? सबसे बड़ा फेलियर होता है सिंगल पॉइंट फेलियर। यानी कि एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट आपने बनाया, उसमें एक फीचर की भी सर्विस अगर डाउन है तो पूरा का पूरा जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या आपका प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। मतलब कि सिर्फ एक सर्विस के डाउन होने से बाकी सारी सर्विसेज भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल बेसिस पे जब हम एक कोई भी सिस्टम को डिजाइन कर रहे होते हैं तो यही सिस्टम डिजाइनिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि ये इजी टू अडेप्ट होता है, इजी टू डिप्लॉय होता है और लेसर कॉम्प्लेक्स होता है। तो दैट इज वाई आप देखोगे कि इन सारे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर ये बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। यार मैं एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अगर कोई रीजन से डाउन है तो बाकी सारी फंक्शनैलिटीज को भी यूजर यूज नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है जहां पे यूजर इंटरेक्ट करेगा वो हमारे ऐप के थ्रू या प्रोडक्ट के थ्रू हमारे सर्वर तक रीच आउट करेगा एंड उनके अंदर की कंबाइंड सर्विसेज से एक सिंगल डेटाबेस को मैनेज कर पाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें टाइटली डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मोनोलिथिक में क्या मेन ड्रॉबैक्स है। तो इसी वजह से मार्केट में कई सारी कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा रोबस्ट आर्किटेक्चर जहां पे इन पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया जा सके। और वहीं इस रेस में एंट्री मारता है हमारा माइक्रो सर्विसेज। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि पहले वाले प्रोसेस या पहले वाले आर्किटेक्चर में क्या था, सबके सब टाइटली कपल्ड थे। यहाँ पे फर्दर उस प्रोडक्ट को और छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइड कर दिया गया है जिनका खुद का अपना अपना डेटाबेस मैनेजमेंट है। इससे क्या होता है, ये जो सर्विसेज है ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा और मेन फीचर है कि यहाँ पे एक सर्विस के डाउन होने से पूरा का पूरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो डाउन नहीं होता। लेट्स से अगर आप कोई एक ऑनलाइन बुकिंग ऐप को यूज कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें वन ऑफ द मेन फीचर है ट्रैवलिंग करने का। आप कोई डेस्टिनेशन को बुक करवा रहे हो, आप डेस्टिनेशन को बुक करवाने के लिए आप ट्रेन या आइदर प्लेन को चूज कर रहे हो तो वो ऑप्शन वहां पे फीचर अवेलेबल है। बट वहीं अगर मैं देखूं कि उसमें होटल बुकिंग का भी एक फीचर है, बट ड्यू टू सम रीजन होटल बुकिंग का जो फीचर है वो कोई ना कोई रीजन से अभी डाउन चल रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट की वजह से वो डाउन चल रहा है। तो अगर वो डाउन है फिर भी यूजर हमारी एप्लीकेशन के अंदर अगर माइक्रो सर्विसेज इंप्लीमेंटेड है तो उसमें वो ट्रेवलिंग के लिए अपने डेस्टिनेशन के लिए प्लेन्स या ट्रेन को बुक कर सकता है इवन इफ होटल बुकिंग सिस्टम इज डाउन। कई ऐसे यूजर्स होंगे ना जिनको सिर्फ ट्रेवल के लिए बुकिंग करनी है, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बुक करना है, उनको होटल्स बुक नहीं करनी है। तो वहां पे मोनोलिथिक में डिपेंडेंसी थी कि एक फीचर डाउन होने के या एक से ज्यादा फीचर डाउन होने पर भी हम बाकी सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट क्योंकि इनको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है माइक्रो सर्विसेज के अंदर और छोटी छोटी सर्विसेज के अंदर, तो इससे ये इंटरडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। और इंटरडिपेंडेंसी खत्म होने की वजह से एक या दो सर्विसेज डाउन होने के बावजूद भी यूजर हमारी दूसरी सर्विसेज के साथ अनइंटरप्टेड इंटरेक्शन कर सकता है। माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर होता है वो मेजरली उनके जो मेन बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स को मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज में तोड़ देता है विद देयर डिफरेंट यूनिक डेटाबेसेस। इसको बिल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और उसको मेंटेन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड ये हर पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन के साथ में रहेगा। कुछ प्रोज मोनोलिथिक के होंगे तो कुछ प्रोज आपके माइक्रो सर्विसेज के होंगे, कुछ कॉन्स मोनोलिथिक में होंगे तो कुछ कॉन्स आपके माइक्रो सर्विसेज में होंगे। अब आपको ये देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से विच आर्किटेक्चर इज मोस्ट सुटेबल, और इसीलिए इनके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है और कौन कौन सी कंपनीज किस आर्किटेक्चर को प्रीफर करती है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं मोनोलिथिक की। मोनोलिथिक में सबसे मेजर एडवांटेजेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो है इजी टू डिप्लॉय, इजी टू इंटीग्रेट, बिकॉज इट इज लेसर कॉम्प्लेक्स। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने की वजह से ये सारे इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही है, इसी वजह से हमको माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट या आर्किटेक्चर भी पसंद आता है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? मेजरली इट इज रिजिड इन नेचर।
ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरडिपेंडेंसी है, टाइटली कपलिंग है। तो अगर एक फीचर भी डिस्ट्रॉय होता है या एक फीचर भी डाउन होता है तो सारे फीचर्स डाउन हो जाते हैं। इसको स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है लार्ज लेवल पे। ऐसा कोई प्राइमरी ड्रॉबैक नहीं है, बट उसको स्केल करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है। सिंगल पॉइंट फेलियर जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, एक फेल होता है, सब के सब पूरी सिस्टम को वो फेल कर देता है। इसी वजह से कई बार परफॉर्मेंस में भी डिले देखने को मिलता है और इसी वजह से इट लीड्स टू स्लो परफॉर्मेंस। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आपको एक पर्टिकुलर सर्विस के अंदर एक लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो, वो लाइब्रेरी किसी और लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है और उसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और सर्विसेज है जो उस प्राइमरी लाइब्रेरी को यूज करती है। तो यहाँ पे ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइब्रेरीज आप उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको वो लाइब्रेरी या पैकेज इंटीग्रेट करना है तो या तो उस पर्टिकुलर पैकेज को डाउनग्रेड करना पड़ेगा या पूरे सिस्टम का आपको लाइब्रेरी वर्जन डाउनग्रेड करना पड़ेगा और इसी वजह से कई सारे मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर पाना या इजीली डेवलपमेंट कर पाना, जल्दी उसको इंटीग्रेशन में लाना, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें आपको ये फंक्शनलिटी नहीं मिलती है कि आप इसमें मल्टी स्टैक पे काम कर सको। नॉर्मली आपको एक बेस स्टैक या एक सिंगल स्टैक को यूज कर रहे होंगे सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए। बट वहीं अगर मैं बात करूं माइक्रो सर्विसेज की, तो इट इज इजी टू स्केल क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी कम है। इवन इसमें आपको ग्रैनुलर स्केलिंग भी देखने को मिल सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी ऐप के अंदर एक फीचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट वाला एक फीचर है जिसके लिए मैंने एक माइक्रो सर्विस बना रखी है, उस फीचर को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, वो फीचर बहुत ज्यादा यूज में आता है बाकी सारी अदर सर्विसेज से। तो मैं पर्टिकुलर उस सर्विस पे काम कर सकता हूँ और उसको और ज्यादा स्केलेबल बना सकता हूँ या पूरे सिस्टम को स्केल करने से। क्योंकि वहां मोनोलिथिक में क्या होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सर्विस को भी अगर स्केल करना है तो पूरे के पूरे सिस्टम को स्केल करना होगा और पूरे के पूरे सिस्टम को इंटरडिपेंडेंसी में स्केल करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट यहाँ पे ये फास्ट इसलिए है क्योंकि आप इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, आप सिंगल कंपोनेंट को इंडिविजुअली भी स्केल कर सकते हो। ऑब्वियसली मेन रीजन टू अडॉप्ट माइक्रो सर्विसेज इज लेस डिपेंडेंसी। टाइट कपलिंग नहीं होती, सब इंडिविजुअल होते हैं तो इंडिपेंडेंसी होती है, इसी वजह से इसको स्केल करना भी आसान हो जाता है एंड इनडायरेक्टली इट रिजल्ट इनटू हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को भी आप स्केल अप कर सकते हो एंड क्योंकि ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आप इसमें डिफरेंट टेक स्टैक को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आपने सुना होगा जैसे जोमेटो या बड़ी टेक जाइंट कंपनीज जो है वो अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक को यूज कर रही होती है। जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी मुझे पाइथन के साथ इंटीग्रेट करनी है तो वो एक सर्विस पूरी पाइथन पे बेस्ड हो सकती है। ये सर्विस मुझे जावास्क्रिप्ट के साथ करनी है तो वो पूरी एक सर्विस जावास्क्रिप्ट पे हो सकती है। अब इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको हर एक सर्विस के लिए डिफरेंट टेक स्टैक चाहिए तो आपको बड़ी टीम चाहिए होगी। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में से किसी को चूज करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना बड़ा है। अगर छोटा प्रोडक्ट है, स्मॉलर यूजर बेस को आप टारगेट कर रहे हो तो गो विथ मोनोलिथिक। लेकिन अगर आप लार्ज यूजर बेस को टारगेट कर रहे हो या इनिशियली आपका स्मॉलर यूजर बेस था बट अब आने वाले टाइम में आपका एक लार्जर यूजर बेस बन गया है तो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जिससे कि इनके इंप्लीमेंटेशन और आसान हो सके। और क्योंकि ज्यादा यूजर बेस के लिए आप मेंटेन कर रहे होंगे तो ये सारी फंक्शनलिटी जो माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपके लिए नेसेसिटी बन जाएगी। तो इसलिए आपको मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। एंड जब आप लार्जर यूजर बेस को टारगेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट टेक स्टैक चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए। उसके लिए आपको बेस्ट इन द मार्केट आर्किटेक्ट्स चाहिए होंगे जो उन पर्टिकुलर नीश में या सर्विसेज में काम करके उस सर्विस को बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप छोटी छोटी सर्विसेज को बिल्ड करके कंपाउंड बेस्ट प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो। बट एज द थिंग सेज एवरीथिंग हैज इट्स कॉन्स, मतलब इनकी भी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगी। और डिसएडवांटेज इस लेवल पे है कि अगर हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है उसके साथ उसका कुछ एक डिसएडवांटेज आएगा ही आएगा। जैसे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबके अलग अलग डेटाबेस होने की वजह से इनमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से मोनोलिथिक में एक डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो तो फॉरेन कीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा ही होगा कि एक मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कनेक्ट करने के लिए आप फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ये एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, बट यहाँ पे उस चीज को मेंटेन कर पाना डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में कम्युनिकेशन करने के लिए भी मैसेज ब्रोकर्स, आरपीसी, इवेंट स्ट्रीमिंग जैसे प्रोसेसेस को स्मूथली कंडक्ट करवाना होगा, जिससे कि आप इन माइक्रो सर्विसेज में इंटरकनेक्शन बिल्ड कर सको। प्लस
डिबगिंग और डिप्लॉय करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग टीमों के पास डिवाइडेड है और उनको इंटीग्रेट करना कंपाउंडली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और हैवी टास्क हो सकता है। एंड इसी मॉनिटरिंग को स्मूथर करने के लिए यू कैन यूज मल्टीपल डेवऑप्स टूल्स टू इंटीग्रेट अ बेटर CI/CD इंटीग्रेशन। स्मॉल स्टार्टअप्स हो गए, सर्विस बेस्ड कंपनीज हो गई स्मॉलर लेवल की, जिनका यूजर बेस स्मॉल है, वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। एंड जब उनको लगता है कि उनका यूजर बेस बड़ा हो रहा है और उनको उसको बेटर मेंटेन करना है, इंडिपेंडेंटली मेंटेन करना है, तो दे स्विच फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज। बट अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज की, जिनका यूजर बेस बहुत बड़ा है, तो उन सभी टेक जाइंट कंपनीज के अंदर, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर आपको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिससे कि वो बेटर उन चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं और मेंटेन कर पा रहे हैं और हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज एंड हाउ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। कब कौन सा सिस्टम यूज लेना चाहिए या मार्केट में कौन सा सिस्टम यूज में आता है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा एंड आज आपकी इस पर्टिकुलर सेशन के बाद में आपकी नॉलेज बूस्ट हुई, तो डू गिव अस अ लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो। दिस मोटिवेट्स अस कि हम आपके लिए ऐसे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल वीडियोस ला सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लोज सर्कल। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।